हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सीएसआईआर के बारे में। सीएसआईआर कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, और सीएसआईआर नेट कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट किया गया था, पर्पज क्या था हमारा इसका, और कितनी स्ट्रीम में आपका ये एग्जाम होता है। तो वो सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएसआईआर यूजीसी नेट की। सीएसआईआर स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो बेसिकली ये जो सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम है, वो सीएसआईआर और यूजीसी ने कंबाइन होके एक एग्जाम को स्टार्ट किया था 1989 में और 1989-90 में। इस एग्जाम का एक ही पर्पस था कि जो भी स्टूडेंट मास्टर्स कर चुके हैं एंड दे वांट अ करियर इन रिसर्च, स्पेसिफिकली लाइफ साइंस रिसर्च हो, केमिकल साइंस रिसर्च हो, फिजिकल साइंस रिसर्च हो, ठीक है, या फिर आपका अर्थ साइंस रिसर्च हो, उस रिसर्च में अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर कोई चाहता है उसमें पीएचडी परस्यू करना, उसके लिए एग्जाम था। साथ साथ में एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है इंडिया में टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। शुरुआत में सीएसआईआर यूजीसी कंबाइंड लिस्ट को कराते थे और इनको ओवरटेक करता था सीबीएसई। पर 2018 के बाद एनटीए ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनटीए। इस एग्जाम का फर्दर पर्पस क्या था वो मैं डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, सो यू कैन गेट this complete course with 4.5 month subscription at 5249 rupees. So we have a sale जिसका नाम है नेवर अगेन सेल। अगर आप इसमें भी मेरा एक कोड जो ललित पी जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको यूज करते हो, यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप जल्दी कीजिए, अगर आप सीएसआईआर एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस सेल का फायदा उठाइए। दूसरा एक है हमारा टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक पास। पास बेसिकली एक्सेस देता है आपको टेस्ट सीरीज के लिए। कोई भी टेस्ट सीरीज हो, उस टेस्ट सीरीज का एक्सेस जो है आप आसानी से ले सकते हो। इसका जो वन जिसका जो आपका दो तरीके की सब्सक्रिप्शन है, एक है टेक्स्ट बुक पास, एक है टेक्स्ट बुक पास प्रो। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक पास है वो आपको 2 ईयर के लिए 2 to 4 रुपीज में मिल रहा है, और जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको 539 रुपीज में मिल रहा है फॉर 2 ईयर। एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए यू कैन यूज माई कोड लिथ पास। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, इस पर्टिकुलर सेल का बेनिफिट उठाइए जो कि 27 से लेकर 13 अप्रैल तक ऑन है। ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए, एनरोल करिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस सीएसआईआर यूजीसी नेट के मिशन के बारे में। देखो, ये एग्जाम इसलिए कंडक्ट कराया गया था कि एक इक्विटी और एक क्वालिटी हो एजुकेशन में। यानी कि जो स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी से एमएससी पास करके आ रहा है और वो फर्दर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है या रिसर्च में जाना चाहता है, तो उसके लिए कॉमन एग्जाम हो, ताकि उसके क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और एक इक्विटी मेंटेन की जाए। ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया, पहले इस एग्जाम को सीबीएसई अलॉन्ग विद द सीएसआईआर एंड यूजीसी कंडक्ट करा था, लेकिन अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनटीए पर है। एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम के को दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। एक, आप पीएचडी नहीं करना चाहते, यू ओनली वांट टू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए आप उसको एलएस कैटेगरी में, असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में फिल करते हो। दूसरा, इफ यू वांट टू परस्यू पीएचडी, इफ यू वांट टू डू रिसर्च इन पर्टिकुलर फील्ड, तो आप उसको जेआरएफ कैटेगरी में जो है अप्लाई करते हो। अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में अप्लाई करके उसको क्वालिफाइड कर लेते हो, तो आप अपने आप को किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल करा सकते हो पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल एड मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फेलोशिप। ठीक है, जो कि काफी अच्छी एक आपकी फाइनेंशियल एड होती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो आप वैसे तो एलिजिबल हो ही जाते हो एलएस के लिए भी। ठीक है। किन किन स्ट्रीम में एग्जाम होता है, तो देखो, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, इन स्ट्रीम में एग्जाम होता है। 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन सब में कॉमन है, एक सेक्शन जनरल साइंस का क्वेश्चन जनरल साइंस होता है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 दिए गए होते हैं और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 15। उसी तरह बाकी और सब स्ट्रीम वाइज जो है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जो कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन जहां आपको मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ये पूरा पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। और मोस्टली जो क्वालिफाइंग एग्जाम जो नंबर्स हैं, वो कैटेगरी टू कैटेगरी और साथ साथ में स्ट्रीम टू स्ट्रीम भी जो है वेरी करता है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी। बाकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ मेंशन है, यू कैन गो थ्रू दीज डिटेल। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो कब, जब आप बीएससी कंप्लीट करने के बाद अपने आप को एमएससी में एनरोल करा लेते हो। ठीक है, बीएससी खाली कंप्लीट करना नहीं, बीएससी कंप्लीट करने के बाद अगर आप एमएससी में एनरोल करा लेते हो, या फिर आपके पास 4 ईयर का बैचलर डिग्री है। तो ये हो गया एग्जाम के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया, और पर्पज क्या है इसका। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।